नंबर 42 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इतना दिया हुआ ध्यान देना। ये देखो तो ये वाला 2 ठो है कि नहीं है ना। और ये वाला तुमको देख रहे होगे 3 है, क्या हुआ है। और ये अलग है, ये अलग है, और ये तीनों सेम है ना। 3 संख्या लिखा हुआ ऐसा है ना जी। ध्यान देना है क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ऐसे देखना। ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, इसको जो है ना क्या कर रहे हैं ना कि इसको हम मान लिए कि a बराबर इतना है। क्या चीज है, माना। क्या किया जी, माना। क्या किया बाबू, मान लिए कि ये जो संख्या है ये a बराबर हमने मान लिया 5.63। कोई दिक्कत किसी को, ध्यान से देखते रहना। और ये वाला जो संख्या जो दिख रहा है इसको हम b मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं बाबू, b। ध्यान देते रहना बाबू। देखो जरा यहाँ कर रहे हैं एगो एगो दूगो, ई दूगो है तो दूगो ले लिए, ई दूगो बच गया, ये दोनों। देखना कैसे समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। अभी इसको कर रहे हैं, देखना ये पूरा को हम कैसे सेट कर रहे हैं। तो देखना ये वाला जो है ना बाबू, ये 11.26 जो लिखल है ना, इसको बराबर हम लिख सकते हैं 2a। क्या लिख सकते हैं, 2a। कैसे लिख सकते हैं तो समझो, 2 लिख दिया ना तो एक जगह में इतना है ना, तो 2 गुने इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ रहा जी तुम, बर्बाद आ रहा कि नहीं बात आ रहा। अब ध्यान देना तुम, तो तुम पढ़े होंगे एक फार्मूला, तुमको एक फार्मूला बताए थे a+b का होल स्क्वायर बराबर, याद है, नहीं याद है, आपको समझाते हैं यहाँ बात। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर जो है भैया वो आपका क्या होता है, तो a² प्लस 2a और b प्लस b²। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं, सो बताओ, होता है ना जी। अब देखना तुम छोटो, ये वाला a जो है, देखो संख्या कई गो है कि नहीं, 2 गो। अरे है या नहीं, सो बताओ हमको। अरे है या नहीं है, अरे 2 गो है जी, मतलब ये मिला कि नहीं मिला, yes। मिला। अब देखो तो छोटू 2a, ये क्या निकल है, तो 2a जगह में कितना निकल, इतना है ना, yes। है ना। और b के जगह में क्या है जी, ये वाला है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। और e वाला b के जगह में भी क्या है, ये वाला। यहाँ देख रहो, मिल रहा है ना, देखते रहो। e वाला मिल गया, ये दोनों के स्क्वायर कर दिए। अब 2a है, 2a लिख दिए, समझते रहना मेरे बात। 2a देख रहे हो, 2a भी लिख दिया। b के जगह में एक और बच गया, e यहाँ समझते रहना, एक और e दोनों को यहाँ ध्यान से समझते रहना मेरे भाई। e वाला b² हो गया, e मिल गया, e मिल गया, a² और b² मिल गया कि नहीं मिल गया, समझते रहना। बच गया e, क्या बच गया, e। तो देखो तो 11.26 बच गया और 2.37, तो b के जगह में ये मिल गया। और ये देखो 2a के जगह में ये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब क्वेश्चन में ये स्टैंडर्ड है एकदम पूरा। अब देखो मिल गया, इसमें सेट था, यही फार्मूला में ये सेट है, क्या है, यही फार्मूला में पूरा सेट है, क्या है, तो सेट। तो अब देखो कि इतना बराबर तुमको इतना पता चल गया। अब हमको ये लिखाना है, तो देखो तो जरा a के जगह में कितना है बाबू, a के जगह में देखो तो e वाला है, यहाँ लिखो 5.63 लिख दिए, प्लस है लिख दिए। अब b है देख रहा ना, तो b के जगह में बताओ कि कितना है, सो बताओ। b के जगह में कितना है, सो बताओ। 2.37 है कि नहीं, और इस पर स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बात। यही मुद्दा यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा तुम लोग के। यहाँ 2 गुना तो ये वाला a² हो गया, 2 गुना करता है a² होता है ना जी, और 2 के गुना करता है तो b² होगा ना, इसको b मान लिया भाई। तो बचा यही वाला ना पाठवा जी, बचा कि नहीं बचा। अब तुम देखो यही चीज 11.26 जो है, देख रहे हो यहाँ, तो इसको मान लिए 2a, क्या मान लिए, 2a मान लिए, कह रहे ना कि देखो 2 है और a के जगह में है, तो गुना करेंगे तो इतने आ जाएगा, तो बच गया e। तो e वाला जो है तुम्हारा b पार्ट है, क्या है, b पार्ट है, तो b भी मिल गया। मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन सेट है एकर पर सेट करल है, किस पर सेट करल है, एकर पर सेट करल है, समझ रहे हो। मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² है वो, कची है। और इतना बराबर ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है। तो a की जगह में इतना, b की जगह में इतना, स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ेगा, क्या करेगा, तो जोड़ेगा ना, तो 5.63 2.37 और ये दोनों को जोड़ेगा तो 10 के 0 और ये 8, मतलब कितना हो गया, ये इतना हो गया। और इसका स्क्वायर होगा ना छोटी,
हो गया ना। अब यहाँ ध्यान देते रहना कि 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, पॉइंट में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पूरा स्टैंडर्ड टाइप का एकदम क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आया कि फिर समझा और समझना है?